हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज ओयो की है। तो भाई उनकी वैल्यूएशन 9.6 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने $5 मिलियन इन्वेस्ट किए हैं उनके अंदर। तो भाई कैलकुलेशन करके बताओ कि कितने परसेंट माइक्रोसॉफ्ट ने उनके एक्वायर किए। अगली खबर उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की है। उनके शेयर 17% घट गए। उनके सीईओ ने अभी रिसेंटली रिजाइन किया है उसकी वजह से। अगली खबर डीजल के प्राइस की है। तो डीजल के प्राइस 60 पैसा पर लीटर घटा है 3 दिन के अंदर, और जो पेट्रोल का प्राइस है वो अभी तक अनचेंज है। अभी रिसेंटली हमारी गवर्नमेंट ने भाई ऑयल बॉन्ड के बारे में बोला कि भाई हम तो चाहते हैं पेट्रोल का प्राइस कम करना, पर जो यूपीए गवर्नमेंट थी उन्होंने ऑयल बॉन्ड निकाल दिया था। बेसिकली एक बॉन्ड निकाल दिया था जो कि ऑयल की कंपनीज के ऑयल के रिलेटेड था। तो उसके चक्कर में उनको 1 लाख करोड़ रुपया साल का देना पड़ता है। 7-8 हजार करोड़ रुपया हमको साल का एज अ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो उस पैसे को रिकवर करने के लिए हमने पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ा रखे हैं। तो सॉरी भाई, इस चक्कर में रेट बढ़ रखे हैं। पर कांग्रेस का कहना है कि भाई ये तो सिर्फ घुमाने वाली बातें हैं। मेरे हिसाब से कांग्रेस की तरफ से ये चीज़ सही आ रही है, मुझे पर्सनली ऐसा लगा। बाकी अपनी रिसर्च करके भी एक बार नीचे पॉइंट ऑफ व्यू अपना जरूर शेयर करना। अगली खबर कार ट्रेड की है। तो भाई उनके शेयर्स घट गए। अभी रिसेंटली उनका आईपीओ निकला और आईपीओ निकलते ही मार्केट घटी उनकी। तो अभी तक बम्पर ओपनिंग हो रही थी आईपीओस की, कार ट्रेड का लॉस में खुला है। अगली खबर जो हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर है उनका कहना है एयर इंडिया का जो डिसइन्वेस्टमेंट है वो ट्रैक के अंदर है। मतलब जो एयर इंडिया को बेच खाओ मूवमेंट चल रही है वो भी ट्रैक पे है, वो बेचेगी जल्दी से। तो पता नहीं कब बिकेगी, इतना टाइम हो गया सुनते सुनते कि भाई बिकेगी बिकेगी। मैं तो सपने लगा के बैठा था रिलायंस खरीदेगा, टाटा खरीदेगा, कौन खरीदेगा पता लगेगा, पर अभी तक पता ही नहीं है कौन खरीदेगा। अगली खबर अफगानिस्तान से है। तो भाई अफगानिस्तान में बहुत सारे एक्सपोर्टर्स के पैसे अटके हुए हैं। फीफो का ये कहना है कि भाई बहुत बड़ा कंसर्न है कि एक्सपोर्टर के पैसे कैसे आएंगे। बहुत कल मैंने क्वेश्चन पूछा था लोगों से कि भाई आपकी जान पहचान में अफगानिस्तान वालों को क्या हुआ, उनका फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ, क्या हुआ, जिन्होंने अफगानिस्तान से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि उनका नुकसान हुआ और कई लोगों का कहना था प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट उन लोगों को हुआ जिन्होंने वहाँ से ड्राई फ्रूट मंगा रखे थे और अचानक रेट बढ़ गए तो उनको कंटेनर का फ़ायदा हो गया। और लॉस उन लोगों को हुआ जिनके माल आना था पर पैसा वहाँ पे 40% 50% एडवांस दे रखा था, वो फंसे। अगली खबर HUL की है। उनकी मार्केट कैप 6 लाख करोड़ से ऊपर चली गई, पहली बार ऐसा हुआ है। तो अगर हम अपनी मार्केट की बात करके चलते हैं तो अभी घटी है थोड़ी सी, और क्या ऐसा ही होने वाला है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट घटी है, वहाँ से खबरें निकल के आ रही है वहाँ मार्केट क्रैश हो सकता है। तो क्या वो चीज़ इंडिया में भी आएगी या फिर इंडिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? बहुत सारे हमको ट्रेडर वाले लोग देखते हैं। नीचे कमेंट के अंदर प्लीज़ बताओ कि आपको क्या लग रहा है कि किस डायरेक्शन में जाने वाली है हमारी मार्केट। आप बताओगे, कल की न्यूज़ में मैं वो वाली जो आप नॉलेज शेयर करोगे मैं शेयर कर दूंगा। जैसे अफगानिस्तान वाली आई है मैंने शेयर कर दी, वैसी आएगी आगे शेयर कर। अगली खबर X40 के जो प्रमोटर है शिवेंद्र सिंह जी, उनकी वाइफ के साथ में चीटिंग हुई है 200 करोड़ रुपए की। तो भाई उनको ये कहा गया था कि आपके पति को जो अरेस्ट किया गया है, जो 40s के जो बंदे थे उनको मनी लॉन्ड्रिंग के केस के अंदर अभी अरेस्ट कर लिया गया था रिसेंटली। तो उनकी वाइफ को कहा पैसे दो, हम सेटिंग वेटिंग करवा लेंगे, पर फ्रॉड हुआ है बहुत बुरा। अगली खबर सिद्धार्थ लाल जी की है। तो भाई वो ईचर मोटर के MD की पोस्ट से हट चुके हैं। क्यों हट गए हैं? क्योंकि उन्होंने कहा था कि भाई 10% मेरी सैलरी हाइक कर दी जाए। 21.1 करोड़ रुपीस की सैलरी मिल रही है उनको, 10% और बनाना था, पर बोर्ड ने कहा कि भाई इस चक्कर में उनको हटा दिया गया पोजीशन। अगली खबर TCS की है। तो भाई TCS का एट्रिशन रेट 8.6 पे आया है और ये सबसे लोएस्ट है अगर इंडियन IT कंपनीज की बात करके चलते हैं। एट्रिशन रेट मतलब जो लोगों को निकालने वाला सीन होता है ना, किस रेशियो के अंदर लोगों को निकाला जा रहा है वो। अगली खबर टाटा स्टील की है। उन्होंने 270 करोड़ का एनुअल बोनस डिक्लेयर किया है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। अगली खबर एक अच्छी खबर है। पीयूष गोयल जी ने बताया कि भाई हमारे एक्सपोर्ट्स $15 बिलियन तक पहुंच गए अगस्त के अंदर अभी तक, और ये रिकॉर्ड तोड़ ईयर होने वाला है एक्सपोर्ट के अंदर। ये अच्छी खबर है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि भाई एक्सपोर्ट ज़्यादा करना अच्छा नहीं होता, आपको ट्रेड सरप्लस बना के रखना नहीं चाहिए, ये नहीं। बहुत सारे लोगों की कमेंट आई थी बहुत टाइम पहले। भाई जो हम सोच रहे थे ना कि भाई जो चाइना वाला काम है वो इंडिया में आ जाएगा, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा, इंडिया ग्रो करेगा, वो डायरेक्शन दिखाई दे रही है ना, तभी तो एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से ज़्यादा। अच्छी खबर है ये, खुशी मनाओ।
अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो उन्होंने टेस्ला बॉट को रिवील किया है। बेसिकली ये रोबोट है जो कि रिपीटिव टास्क होते हैं ना, जो एक ही टाइप की चीजें बार बार करनी होती है, उसको परफॉर्म करेगा। अगली खबर भारत पे के को फाउंडर का कहना है कि पेटीएम पाइन लैब्स को निकालने दो उनका आईपीओ, मैं तो 3-4 साल के बाद ही निकालूंगा। अगली खबर जॉनसन जॉनसन की है। उनको नॉड मिल गया है जो टीनेजर्स है उनकी वैक्सीन ट्रायल के लिए। अभी रिसेंटली जॉनसन जॉनसन को भी अप्रूवल मिल गया है, इमरजेंसी वाली वैक्सीन की कैटेगरी के अंदर वो भी आ गई है। तो अब वो बच्चों के ऊपर भी टेस्ट करेंगे और देखते हैं कहाँ डायरेक्शन में जाते हैं। बाकी भाई कहानी तो वही लग रही है कि अब हर साल लगेगा, हर साल पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगली खबर माइक्रोसॉफ्ट 365 की है। तो उनके प्राइसेस 20% घट गए, पहली बार हुआ है 10 साल के अंदर, और बहुत ही बड़ी चीज़ है। पर सवाल मेरा ये है कि आप माइक्रोसॉफ्ट 365 यूज़ करते हो या फिर बाकी साइड जिंदाबाद। बाकी फ़ायदा मिलता है माइक्रोसॉफ्ट 365 में। मैं तो मैक यूज़ करता हूँ, तो मैक के खुद के सॉफ्टवेयर होते हैं, मैं तो उसी को यूज़ करके उसी में खुश हूँ। और इसी के साथ ये बिजनेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।